नमस्कार दोस्तों। इतिहास विषय से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे, बौद्धकालीन भारत 16 महाजनपद विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, बौद्धकालीन भारत जब भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय पर भारत किस प्रकार से था, इसकी दशा क्या थी, इस विषय में बौद्ध धर्म ग्रंथों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उन दिनों उत्तरी भारत में ऐसा कोई सशक्त साम्राज्य न था जो कि केंद्र में रहकर एक शक्तिशाली शासन पूरे उत्तर भारत में स्थापित कर सके। ऐसा न होकर उन दिनों उत्तरी भारत 16 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। दोस्तों, इन महाजनपदों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अंग अर्थात पूर्वी बिहार, राजधानी चंपा। मगध अर्थात दक्षिणी बिहार, राजधानी गिरिब्रज। काशी अर्थात वाराणसी, राजधानी काशी। कौशल अर्थात अवध, राजधानी श्रावस्ती। वज्जी अर्थात उत्तरी बिहार, राजधानी वैशाली। मल्ल अर्थात देवरिया गोरखपुर, राजधानी कुशीनारा तथा पावा। चेदी अर्थात बुंदेलखंड, राजधानी सुक्तिमती। वत्स अर्थात प्रयाग, राजधानी कौशाम्बी। कुरु अर्थात दिल्ली मेरठ, राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर। पांचाल अर्थात रोहिलखंड, राजधानी अहिक्षेत्र तथा कंपिल्य। मत्स्य अर्थात जयपुर, राजधानी विराटनगर। सूरसेन अर्थात मथुरा, राजधानी मथुरा। अवंती अर्थात पश्चिमी मालवा, राजधानी उज्जैन। गांधार अर्थात पूर्वी अफगानिस्तान, राजधानी तक्षशिला। कंबोज अर्थात काश्मी, राजधानी द्वारका। अस्सक्कम अर्थात हैदराबाद, राजधानी पोतली या पोतन। दोस्तों, इन राज्यों में कुछ में तो राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतांत्रिक राज्य तुलना में लोकतांत्रिक राज्यों से बड़े हुआ करते थे। इन राज्यों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। अतः बड़े राज्यों ने अपने पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने में मिलाकर अंत तक आते आते यह 4 बड़े राज्यों कौशल, वत्स, अवंती तथा मगध में विलीन हो गए। साथियों, कौशल वर्तमान का अवध ही हुआ करता था। इस राज्य के बीच में से सरयू नदी बहती थी। इसके 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण भाग की राजधानी कुशावती। जिस वक्त पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। साथियों, कौशल राज्य के दक्षिण में वत्स राज्य था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उस वक्त पर जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तब वहां के राजा उदयन थे। वत्स राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य अवंती था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। बुद्ध भगवान जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में थे, तब वहां के राजा प्रधोत हुए। आधुनिक बिहार के गया तथा पटना जिलों को मिलाकर मगध का साम्राज्य बना था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बुद्ध जी के समय में यहां बिंबिसार नामक शासक शासन करता था। साथियों, इन 4 बड़े राज्यों में भी प्रतिस्पर्धा जारी थी। वे अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न करते रहते थे। धीरे धीरे इन चारों में मगध राज्य ने अपनी शक्ति में वृद्धि की और पूरे उत्तर भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया। मगध के राजा बिंबिसार ने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को आश्रय दिया। वे बड़े उदार थे, किंतु उनके पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए उनका वध कर दिया। अजातशत्रु एक कुशल शासक था, किंतु उसके निर्बल उत्तराधिकारियों ने भविष्य में अपना शासन खो दिया और क्रमशः शिशुनाग वंश और तत्पश्चात नंद वंश ने मगध के साम्राज्य को शासन किया। नंद वंश के साम्राज्य का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अपना शासन स्थापित किया। साथियों, उस वक्त पर जिन जिन भारतीय क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, वहां जाति पाति व्यवस्था कुछ ढीली पड़ गई थी। ब्राह्मणों के प्रधानता को चुनौती दी गई थी। उनके स्थान को क्षत्रियों ने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था।
आश्रम व्यवस्था भी अब ढीली पड़ गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म ने सत्कर्म और सदाचार पर बल दिया। उस समय पर स्त्रियों की दशा इतनी भी संतोषजनक न थी। उस समय पर पहले भगवान बुद्ध ने भी बौद्ध संघों में स्त्रियों के होने पर मना ही किया था, किंतु बाद में स्त्रियों को भी संघ में रखा जाने लगा। उस वक्त पर लोग मुख्यतः गांव में समूह बनाकर रहते थे। गांव में उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। हालांकि शहरों का भी उन्नयन आरंभ हो चुका था। वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिल्प और व्यापार हुआ करता था। दोस्तों, बौद्ध काल में साथ ही साथ जैन धर्म और भागवत धर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ, जो उन लोगों को अति भाई जो यज्ञ तथा बलि दोनों से तंग आ चुके थे और किसी नई मार्ग के खोज में थे। बौद्ध तथा जैन धर्म ने सत्कर्म तथा सदाचार का और भागवत धर्म ने उपासना तथा भक्ति के सरल मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश दिया। और यही कारण रहा कि इस मार्ग पर चलने को जनसाधारण सहर्ष स्वीकार करता रहा।